और इसी के साथ गाबीबारो को उसकी बीवी मिल चुकी है। तो कैसे होमीज आए तुम आज एक और नई वीडियो देखने। मेरे पे देखो टॉपिक फिर भी है मेरे पे, बट व्यूज तो आ नहीं रहे, तो क्यों ना ट्राई करा जाए नई नई चीजें। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ जो नया तो नहीं है खैर, जो एनिमे चल रहा है, हेल पैराडाइज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे ऑफ न्यू जेन। उसका सीजन 1 पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तुम मुझे बस 10 से 15 मिनट दे दो, मैं तुम्हें पूरा सीजन 1 की स्टोरी एक साथ बता दूंगा। कहाँ तुम्हें 4 घंटे देखना पड़ता, अब मैं तुम्हें बस इतने देर में बता दूंगा, एक एपिसोड से कम में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद हेल पैराडाइज सीजन 1। तो कहानी शुरू होती है जापान के एडो पीरियड से, जहाँ पे है गाबीमारू जो मरने की कोशिश कर रहा होता है, पर सारा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता कोई, क्योंकि वो है यामाजाकी क्लैन से। वो इवाकारू का विलेज का एक मोस्ट फेमस शिनोबी है, जिसने आज तक लाखों इंसानों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया बहुत अच्छे से। उसको कोई मारने वाला होता है और किसी ने ये काम करते हुए देखा तक नहीं होता उसे, इतनी फुर्ती में करता है वो। और किसी किस्मत वाले ने देख भी लिया तो वो उसकी किस्मत उधर खत्म कर देता है। लोग उसे हॉलो के नाम से जानते हैं, यानी वो जो अंदर से खोखला हो चुका है, जो किसी को मारने पे कुछ फील भी ना करे, अंदर से बिल्कुल खाली। शोगन ने भी उसे सजाए मौत दी है, खैर उसका कोई इरादा भी नहीं था जिंदा रहने का, फिर भी अपने लौंडे को कोई मार नहीं पा रहा। तलवार से गर्दन उड़ाने की कोशिश करते, बड़ी तलवार ही टूट जाती है। फिर आग में जलाने की कोशिश करते, वो भी नहीं जला पाते। अपने लौंडे को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो मर क्यों नहीं पा रहा, जबकि अपना लौंडा मरना चाहता है। क्या बंदा सच में इमॉर्टल है, किसे पता। अब शोगुन से तो कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो अपने बंदे बुला के लिए आता है, जल्दी आओ, इसको मारना है पर हम मार नहीं पा रहे, तुम जल्दी आ जाओ, इसको खत्म कर देना। और उसके बुलाने पे एक बैडिया आती है, सागिरी असाइमोन आती है इसका खेल खत्म करने। फिर गाबीमारू बचाता है। गाबीमारू कहता है कि भाई मैं चाहता तो हूँ बंदा, पर इन चूतियों के बस की नहीं है मुझे मारना। वो अपने अलग अलग स्टाइल करते हैं कि कैसे मारे। फिर कहती है, अरे बच्चे तो रुक, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। गाबीमारू उसका स्टांस देख के उसकी फट की 64 हो जाती है, ये क्या है, और वो उसी पे अटैक कर देता है। क्यों बेटे, अब नहीं हो रहा तेरे को मरने से डर लग रहा है ना तेरे को? अपने लौंडे तक को समझ नहीं आता कि वो अभी तो मरना चाहता था, अब ये ऐसे अटैक कैसे करने लगा इसे। शायद वो सच में मरना ही नहीं चाहता है। सागिरी असाइमोन यामाडा क्लैन की बेटी, जो कि हाईली ट्रेन एग्जीक्यूशनर है। वो अपने क्लैन की तरह ही है, जो शोगन को फॉलो करते हैं, प्रिजनर को मारने का काम, जिनका लाइफ में एक ही मकसद है, बड़े होके शोगन के लिए प्रिजनर को मारना। वो समझ जाते हैं कि गाबीमारू जितने भी एक्ट टफ कर ले, बट चाहता तो ये जिंदा ही है अपने आप को। शायद वो किसी के लिए मरना नहीं चाहता, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। Someone special that you don't have. Am I right or am I right? जो कि उसकी पत्नी, जिसके साथ वो भाग के अपनी खुशहाल शांत जिंदगी जीना चाहता है। और इसीलिए इसकी बीवी को बंदी ही बना दिया, भाई तू शिनोबी नहीं छोड़ सकता, तू इम्पोर्टेंट है। सागरी उसे एक ऑफर देती है जो वो रिफ्यूज कर ही नहीं पाता। कहते हैं कि शोगन ने एक स्कीम निकाली है कि 25 दिन में सजा माफ। सागरी इसी के जैसे लौंडे लपाड़ों को ढूंढ रही होती है जो बहुत स्किल्ड है और अपने सजाए मौत दे रखी है जिनको, पर वो फिर भी जीना चाहते हैं। वो एक आइलैंड पे जाएंगे जिसका नाम शिनसेनक्यू है, जहाँ बाकी लोग बिलीव करते हैं कि वहाँ पे इलिक्सर ऑफ लाइफ है, यानी कि अमृत वो एग्जिस्ट करता है। पर वहाँ जो भी जाता है वो गुलदस्ता बन जाता है, और अब जो भी उस इलिक्सर को लेके आ जाएगा उसकी सजा माफ हो जाती है। तो क्यों भाई तू जाएगा क्या? और ताकि वो मना और भी ना कर पाए, वो बताती है कि भाई तेरी बीबी जिंदा है, तेरे को पता है क्या, और यही डिसीजन अगर तू मेरे साथ आएगा तो तू अपनी वाइफ से मिल पाएगा, बता तू चलेगा क्या? अब देखो कैसे रिफ्यूज करेगा वो। सभी प्रिजनर को शोगन के सामने पेश किया जाता है और फिर मुजरा होता है। ओह सॉरी, जहाँ उन्हें मिशन की डिटेल दी जाती है कि ये मिस्टीरियस आइलैंड लेजेंड्स का शिनसेनक्यू आइलैंड हो सकता है, जहाँ पे अमृत मिलने की पॉसिबिलिटी तो है नो डाउट, पर वहाँ से लॉर्ड माना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आइलैंड का एग्जिस्टेंस का प्रूफ भी इनके पास है। जो सोल्जर है वो वापस आया है फूल में लिपटा हुआ, जो भेजे 5 शिप में से अकेला लौटा है वो भी फूलों में लिपटा हुआ। कुछ समझदार क्रिमिनल भाई पहले कहते थे हमसे ना हो पाएगा, मैं मेरे को छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, और अगले सेकंड ही वो क्रिमिनल आराम से चला जाता है छोड़ के दुनिया को। तो वही चॉइस तो सिंपल है, वो यहाँ तो वो अभी मर जाओ, यहाँ फिर दूसरा तुम इलिक्सर को ढूंढते ढूंढते मर जाओ। मरना तो है तुम्हें, मतलब हर एक क्रिमिनल के साथ यामाडा क्लैन का एक एग्जीक्यूशनर उनका असिस्टेंट बनेगा।
और किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मारा जाएगा। और वही सबसे बेहतरीन बात, प्रिजनर 50 है और यामाडा क्लैन के लोग 10, तो कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती तो वही मजा ही आ जाता। सागरी के बड़ा भाई कहता है कि तू इधर क्या कर रही है, घर पे कौन बर्तन मांजेगा। फिर सागरी अपने आप को प्रूव करती है 2-3 बंदों को काट के। मुझे क्यों तोड़ा? कहते बेटे औकात में अभी मेरा बड़ा भाई है तू, वरना तेरे को भी इन्हीं के साथ लिटा दूंगी मैं, हल्के में मत लिया मुझे। आखिरी में 10 क्रिमिनल बचते हैं और उनको उनके यामाडा क्लैन का बंदा असाइन होता है। फिर वो सब एक शिप में घूमे करने जाते हैं। शिनसेनक्यू आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है बट उसी के साथ बहुत अगली भी है। इसका फोना और फ्लोना का पैटर्न बिल्कुल मैच नहीं करता, ये बिल्कुल अलग है जहाँ पे ये रहते हैं। आइलैंड में पहुंचने के बाद गाबीमारू बताता है कि शायद वो एलिक्सर कोई लेजेंड या मिथ नहीं है, शायद वो रियल में है, क्योंकि ईवा का आकुरेकर दवाइयां लेके इमॉर्टलिटी का प्रदर्शन पहले ही प्रूव कर चुका है। तो हो सकता है कि उसने भी यही अमृत लिया हो। वो बातों बातों में अपने हाथ खोल लेता है और अपने खाने की कंप्लेन करता है कि भाई ये तो थोड़ा सही है। जिस पर सागरी बोलती है छोड़े, मैं मॉनिटर हूँ तेरी, कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं तेरी मदद वगैरह कुछ नहीं करूंगी, मैं देखने आई हूँ तुझे, कभी तू भाग जाए तो बकवास तो मेरे साथ तेल मार वरना मारा जाएगा। और तभी एक हल्क आ जाता है इस पर हमला करने। क्यों करने आया? बस अपने वेपन को शो ऑफ करने। और तभी गाबीमारू इसको मॉडर्न आर्ट बनाता है इसी की तलवारों से। गोली बेटा मस्ती नहीं, पूरा आइलैंड में प्रिजनर अपने मॉनिटर अटैक कर देते हैं ताकि खाना वगैरह थोड़ा इन्हीं को मिल जाए, क्योंकि खाना तो 3 दिन का ही लाए थे ना, और टाइम भी ज्यादा मिल जाए। फिर आधे कैरेक्टर तो इधर ही नहीं पड़ गए। सिचुएशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है और आगे पता नहीं कौन मरेगा। और गाबीमारू भी अपनी सागरी पे अटैक कर देता है, फिर करता है और जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके घर जा सके। वो तो इसका गेम 25 कर देता है, पर उसको इसकी घर और बीवी की याद आ गई तो छोड़ देता है। भाई चल तेरे को एक और जिंदगी का मौका दे दिया। अरे वाह कितनी प्यारी है, तितली तो है ज्यादा क्या ही कर लेगी। अचानक चारों तरफ से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेके बड़े बड़े राक्षस गाबीमारू और सागरी पे हमला करती है। फिश जिसके 2 पैर 6 हाथ फिश है और ये सागरी को उनसे बचाने के लिए इन सब की गाबीमारू गोपी खोद देता है। और तभी एक और नई बेड़ी आती है यूजोरिया, जिसको जो यामाडा क्लैन के बंदे मॉनिटर कर रहे होते। क्यों मैं आज की 2 क्यों कर रहे हैं इसे, क्या ये इतनी बड़ी खिलाड़ी है? अरे नहीं, वो दूसरे बंदे का वो क्रिमिनल मारा गया था तो इस वजह से इसको कह रहा मेरे पे कुछ ऑप्शन तो है नहीं, क्या ही करूं मैं, इसी को फॉलो कर लेते हैं। वो अपने गाबीमारू लौंडे को भी सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अरे अमृत अमृत छोड़ो, तू मेरा अमृत ले लो। अपना लौंडा था सख्त लौंडा, वो कहता मेरी है बीवी, तू अपनी औकात में, और मैं अपना अमृत बस अपनी बीवी को पिलाऊंगा। इवेंचुअली ये 5 लोग अपनी अलायंस बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं जो भी जिसको पता है। यहीं पे अपना सेंटा साइमोन ज्ञानी और होलसम साइमोन बताता है जो भी यहाँ पे स्टैचू दिख रहे हैं वो बुद्धिज्म और टाओइज्म रिलीजियस फिगर से रिलेटेड है, बट ना तो इनमें कोई सिमेट्री है ना कोई पैटर्न। तो हो सकता है ये जगह मैन मेड हो या कोई कर्स हो, हू नोज, या फिर हेलो जहाँ पे उन्हें डिवाइन पनिशमेंट दी जाती है। और इसी के साथ बातों बातों में सागरी भी होश हो जाती है। गेंजी अगली सुबह सागरी को कहता है आप यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाओ, तू घर चली जा, तू है यामाडा क्लैन की लीडर की बेटी, तेरा एक ही कर्तव्य है, तेरे को करनी है शादी और बस घर पे बच्चे पाल। ये अपनी बकवास दे नहीं रहा होता और तभी फेमिनिस्ट रोबोट आ जाता है जिसने इसकी भाई की गोपी खोद दी थी और इसकी भी गोपी खोदने वाला होता है। ये सारी बातें सुन के 2 आदमी जिन्होंने सागरी की बेइज्जती की उन दोनों को पेल दिया इसने, इसका मतलब समझे ना। और तभी अपना लौंडा आ जाता है गाबीमारू, वो अपने निंजुत्सु से इसको भी पेल देता है। यहाँ से अपनी टीम एक गाँव के पास पहुंचती है जहाँ पे उसे मे नाम की एक बच्ची मिलती है और उसका प्रोटेक्टर ग्रूट मिलता है। एक सेकेंड, हेलमेट इंसान है, इंसान छोड़े गाँव में, what the fuck is going on here? दूसरी तरफ पीले बालों वाला बेयर ग्रिल्स मॉन्स्टर को पेल के उन्हीं को खा देता है। इनकी एबिलिटी है अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही जल्दी अडेप्ट करना। जब ये लौंडा प्रिजन में था तो इसने अपने भाई को यामाडा क्लैन में इन्फिल्ट्रेट करवाया और फिलहाल वही इसका मेंटोर भी है। दोनों भाई मॉन्स्टर की गोपी खोदते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं तो औरतों को, जो देखो फैमिली फ्रेंडली चैनल है ये बातें नहीं होती इधर, फैमिली फ्रेंडली बहुत है हम, है ना, वो कर ही रहे होते हैं और एकदम से इनको देखते हैं और हम क्या देखते हैं, एक औरत आदमी बन जाता है। अरे साला अलग फ्रॉड चल रहा है, ये कैसे हुआ? क्या ये लोग भी मॉन्स्टर है? क्या पता। अपना पीले बाल वाला बेयर ग्रिल्स में हमला कर देता है और इसकी गोपी खो दे देता है।
पर वो आदमी या और फिर से रीजनरेट कर जाती है। भाई आरसीटी यूज कर रही है, ये गलत बात है। और फिर ये लौंडा या लौंडिया उन दोनों की गोपी खोद के उनको कुएं में फेंक देते हैं। तीसरी तरफ टेंजा साइमन अपने क्रिमिनल नोरुगाए को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसके हिसाब से नोरुगाए की सजा अनजस्टिफाइड है। क्योंकि भाई लौंडा तो अपना मजे से जंगल में जी रहा था अपने रूल्स के हिसाब से, बट समुराय को ये अच्छा नहीं लगा। हाँ, दिस इज टिपिकली कॉलोनाइजेशन कि भाई हमें सुपीरियर, तुम हो नीचे। So just like any other colonization, समुराय ने इसकी पूरी कॉलोनी ही खत्म कर दी और शोगन ने इसे सजाए मौत दी। ये तो भागने की भी कोशिश करते हैं कि समुद्र से भाग जाएंगे, पर समुद्र का बहाव उसे भागने नहीं देता और ऊपर से इनके मॉन्स्टर भी थे। आगे घुआ पीछे खाई, बीच में मरवा लो क्यों ना भाई। जहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो उड़ सकता है, 2-3 मुक्के मार के टेन से भाग करता है। Surprise, motherfucker! तभी एंट्री होती है सियोन की, जो वैसे तो अंधे हैं पर उन्हें सब कुछ पता चल जाता है अपने मन की आंखों से। यहाँ में अच्छी खासी मारामारी दिखाते हैं, जहाँ टेंजो अपनी जान दे के शियोन और नोरुगा को बचा लेता है। शियोन सेंसे को गुस्सा तो बहुत होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते और अब उन्हें बस एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे वो एक ही अटैक में इसकी गोपी खोद दे। गाबीमारू और उसकी बॉडी इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई है कि भाई यहाँ चल क्या रहा है, बट सेंटा का माइंड फ्यूज हो जाता है। फिर वो सब सो जाते हैं। गाबीमारू अंधेरे में ही निकल जाता है अपने रिसर्च फील्ड में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसी एयरबेंडर से। फिर इन दोनों में मुक्के लाद बसते हैं और अपना गाबीमारू जीत जाता है। वो इसका इतना भूत बजा देता है कि भाई वो पौधा ही बन जाता है जो उसका असली फॉर्म है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि ये भी इमॉर्टल तो नहीं है। फाइट बहुत सीरियस हो जाती है और गाबीमारू को उसकी बीवी का फ्लैशबैक आता है। और तुम्हें पता है जब भी एनिमे में फ्लैशबैक्स आते हैं तो सामने वाले की तो मिट जाती है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी गाबीमारू उससे जीत नहीं पाता। तो वही छोटी बच्ची आती है और इसे बचा लेती है और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि उस पे भी सिमिलर पावर है जैसे इन पौधों पे है। और दूसरी तरफ ग्रूट और इसकी पार्टी इनको ढूंढने जाते हैं। वो बताता है हजारों साल पहले मैं इसी गांव में रहते थे और वो भी नॉर्मल इंसान था और उसी के जैसे बहुत सारे अपनी ट्री ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके होराई के बाद प्रार्थना में बैठते हैं, जो कि सोल्स का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। वो बताता है कि आइलैंड 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है आइश्यू, जहाँ बीच और जंगल है। दूसरा है होजू, जहाँ पे गांव बसा है और वो वुड्स है। और तीसरा है होराई, जो कि बिल्कुल ही सेंटर में है, जहाँ पे बहुत सारी थिक मिस्ट है जिससे वो छुपा हुआ है और जहाँ पे एलिक्सर ऑफ लाइफ भी रखा हुआ है। मतलब कि अर्मिस सच में है। आइलैंड को टेंसन नाम के गॉड लाइक क्रीचर और वही इसी जगह के गार्डियन है। टोटल 7 टेंसन है, जो कि वो किसी भी इंसान को इस जंगल से, इस आइलैंड से बाहर नहीं जाने देंगे। जब उससे बच्ची के बारे में पूछते हैं कि ये लोंडिया क्या है, कहते उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है। ये टेंशन लोग अपनी मर्जी से लड़की या लड़का कुछ भी बन सकते हैं और इनको इमॉर्टलिटी टैन से मिलती है, जो कि ये जिंदा इंसानों को प्लांट में कन्वर्ट करके प्राप्त करते हैं। जो अभी गाबीमारू से लड़किया है उसकी तो हालत खराब है और वो बूढ़ा हो गया और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, तू तो इससे ऐसा हो गया। और एलिक्सर और लाइफ पी के वो एकदम से तंदुरुस्त हो जाता है। इधर गाबीमारू और मैं पहाड़ी से नीचे गिर के, जहाँ पे उसे वही चार्ट मिलता है जिसने अपना हाथ काटा था, AKA ब्लेड ड्रैगन और उसका मॉनिटर पूची-सान। ड्रैगन भैया एक नोबल पर शॉर्ट टेम्पर्ड स्वॉर्डमैन है, जिनको एक नोबल की इंसल्ट करने के लिए डेथ सेंटेंस मिल गया। वो लोग सर्वाइवल के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और तभी टेंशन के 2 चमचे टपक पड़ते हैं। वो मे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस। कि कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? क्या वो उसी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जिसमें एक आइलैंड पे लेके जाके बहुत सारे बच्चों को बुलाते हैं? वही ट्रेनिंग है क्या? ये तो आइलैंड पे भी और बच्ची भी है इधर। यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन डंप करी जाती है, टाओ, पावर, की, ये नहीं यांग से रिलेटेड, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं। अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो शॉर्ट में टाओ इंसानों की अंदरूनी ताकत है, नारुतो की चाकरे की तरह, या फिर और यहीं पे अपना गाबीमारू भी ये सीख के इन दोनों की बैंड बजा देता है। दूसरी तरफ बेयर ग्रिल्स भी अपने भाई को लेके ऊपर आ जाता है और उस पर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ आ चुकी है अब, और वो टेंशन के एक चमचे को भी निपटा देता है बहुत ही आसानी से। फाइनली सागरी और पार्टी होराइजन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो एक टेंशन को कन्फ्रंट करती है, जो इन्हें बताता है कि असल में एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और ये आइलैंड और कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें इस आइलैंड पे रहने वाले और इस आइलैंड पे आने वालों की लाइफ एनर्जी छीन ली है। और यहीं पे एक ब्रूटल फाइट होती है जिसमें ये पार्टी मिल गई इस टेंशन को ट्रांसफॉर्म होने पे मजबूर कर देते हैं। और रही कई कसर अपने शियोन
ऑनसेन से भी आके और इन तीनों की पावर ऑफ फ्रेंडशिप देख के ये मर जाता है, पर ये आसानी से नहीं जीते। हमारी तरफ भी एक कैजुअलिटी मिलती है। No! God, please, no! No! अपना सेंटा भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है। दूसरी तरफ अपना गाबीमारू ताऊ ज्यादा यूज कर लेता है, जिससे उसके दिमाग पे कुछ असर पड़ जाता है और उसकी मेमोरी ही चली जाती है। वो अपनी वाइफ तक को भूल जाता है और वापस से गाबीमारू द हॉलो बन जाता है। सागरी को एक बात हजम नहीं होती कि अगर लिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो गाबीमारू किसकी बात कर रहा था। यूज़ोरिया एक्सप्लेन करती है कि बहुत बार विलेज में डोमिनेंस करने के लिए विलेज चीफ पावर का नहीं बल्कि इल्यूजन का यूज करते हैं। और वो ये भी कहते हैं क्या पता जो गाबीमारू की वाइफ है वो भी सच ना हो, वो भी इल्यूजन हो, who knows? क्योंकि कौन से गाँव में इतना बड़ा शिनोबी और इतनी छोटी उम्र में शादी कर लेता है। मे बी हिज वाइफ वाज नथिंग बट अ इल्यूजन। और अब गाबीमारू क्या करेगा? क्या उसकी यादें वापस आएगी? क्या उसकी पीवी रियल में है? क्या वो फेक है? क्या टेंशन का बैंड बजेगा? ये सब जानने के लिए तुम देखो हेल पैराडाइज सीजन 2 जो कि ऑलरेडी एयर हो रहा है। तुम्हें पता है अब क्या करना है? वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक, सो देन पीस आउट।